आरजेडी के स्थापना दिवस पर लालू प्रसाद यादव ने दावा किया है कि अगस्त में केंद्र की एनडीए सरकार गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि ये सरकार बैसाखियों के सहारे बनी है, इसलिए ये ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। उन्होंने यहाँ तक दावा किया है कि कुछ महीने बाद बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे। इसके बाद तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार का गठन होगा। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मैं कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहूंगा कि वो आगामी चुनाव के लिए खुद को तैयार रखें। चुनाव कभी भी हो सकते हैं। केंद्र सरकार बहुत कमजोर है, उसकी नींव बहुत कमजोर है। जिनको आपने टेलीफोन किया कि पार्टी का क्या नाम रखा था, तो उन्होंने ये सुझाव दिया था कि राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल नाम पड़ा और इस नाम को लेके हमने चारों तरफ सारे देश में बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कई लोगों को उन्होंने समर्थन किया और आगे बढ़ाएंगे। आप सभी कार्यकर्ताओं से नेताओं से कहती है चाहिए कि चुनाव कभी भी करा सकते हैं। दिल्ली की सरकार बहुत सरकार है, दिल्ली के मोदी की सरकार बिल्कुल कमजोर है। हो सकता है कि अगस्त करके अगस्त में इनकी सरकार नहीं है, शासन का कम है और अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। आपने तेजस्वी को चुना दिया है और आप पर भरोसा किया। आप एकजुट होकर के पार्टी को मजबूत करिए और आदिवासी सभी लोग घर पकाइए और उनको गलत होना चाहिए। ये काम बहुत जरूरी है और कहीं कोताही नहीं करिए। आप सरकारों से यही अनुमति है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने शुक्रवार को कहा कि जेडीयू और टीडीपी जैसे मजबूत स्तंभों के समर्थन वाली एनडीए सरकार 2029 के बाद जारी रहेगी। केसी त्यागी ने लालू यादव को घेरते हुए कहा कि वो निराश है। जेडीयू और टीडीपी इस सरकार के दो मजबूत स्तंभ है और ये सरकार 2029 के बाद भी जारी रहेगी। 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी, क्या आधार और औचित्य है उनके पास? लालू जी निराशा में हैं। जेडीयू और टीडीपी इस सरकार के दो मजबूत स्तंभ हैं और ये सरकार 2029 के बाद भी चलेगी। दूसरा सवाल सर ये एक ने कहा है कि अगर सिर्फ 18 महीने के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो पूरा समय ग्रामीण कार्य विभाग जेडीयू के पास रहा और इस मंत्रालय और बिहार में लगातार भ्रष्टाचार इस मंत्रालय में देखने को मिल रहा है। इंजीनियर्स के खिलाफ हुई कार्रवाई से साबित होता है कि बिहार की नीतीश सरकार भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं करेगी। उधर जीतन राम मांझी ने कहा है कि सजा बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। औसत से ज्यादा मूसलाधार बारिश हुई है जिस वजह से पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। अत्यधिक बारिश की वजह से बिहार ही नहीं, आसाम, नॉर्थ ईस्ट, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भी इसी प्रकार की घटनाएं देखने को और सुनने को मिली। हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने गांधी ने योगी सरकार से ज्यादा और जल्द मुआवजा देने की मांग की है। मैं श्री राहुल गांधी की इस मांग से सहमत हूं कि पीड़ितों को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, चूंकि वो समाज के बहुत ही कमजोर तबकों से संबंधित लोग हैं।
लेकिन यूपी सरकार के मंत्री संदीप की ज्यादातर पीड़ित परिवारों को मुआवजा के चेक वितरित किए जा चुके हैं। राहुल गांधी बेवजह संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करना चाहते हैं। इस विषय पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कई परिवारों ने मुआवजा बढ़ाने की गुजारिश भी की है, उस पर भी उत्तर प्रदेश सरकार को ध्यान देना चाहिए। इधर सर ने कहा है कि क्या गलती थी चंपई सोरेन का कि हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को हटाकर मुख्यमंत्री बन गए। ये सिर्फ ये दर्शाता है कि अपने परिवार की पकड़ बनाए रखना चाहती है हेमंत परिवार। ये यद्यपि जेएमएम का आंतरिक मामला है, लेकिन इससे परिवारवाद की भी बू आती है, इसमें दो राय। तो वहीं आरजेडी मुखिया लालू यादव ने कहा कि मैं दिल्ली में मोदी सरकार बहुत कमजोर है, कभी भी सरकार गिर सकती है। इसके लिए उन्होंने पार्टी को तैयार रहने के लिए भी कहा है। इस बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मीडिया से कहा कि लालू यादव हसीन सपने देख रहे हैं। तीसरी बार देश और बिहार की जनता ने पीएम मोदी को पीएम बनाकर अपनी इच्छा जता दी है कि पीएम मोदी ही भारत के सच्चे सपूत हैं और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। सपने लालू जी देख रहे हैं। तीसरी बार इस देश और बिहार की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाकर अपनी इच्छा जता दी है कि नरेंद्र मोदी जी ही भारत के सच्चे सपूत हैं और इस देश को बढ़ा सकते हैं, इस देश को बचा सकते हैं। इसलिए अब बिहार की जनता नरेंद्र मोदी जी में विश्वास करती है, नीतीश कुमार जी में विश्वास करती है, एनडीए भाजपा में विश्वास करती है। अब बिहार की जनता जंगल राज स्थापित नहीं होने देना चाहती है, बिहार को बर्बाद और बदनाम नहीं होना देना चाहती है। यहाँ अपराधियों का राज बिहार की जनता नहीं चाहती है, धूल चटा देगी। आपको बता दें कि पटना स्थित आरजेडी दफ्तर पर पार्टी के 28वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें लालू प्रसाद यादव सहित पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव को मुकुट पहनाकर स्वागत किया। वहीं दूसरी ओर अभी हाल ही में दिल्ली से पटना पहुंचे जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा था कि बीजेपी से टकराव का सपना देखने वालों को निराशा हाथ लगेगी। बीजेपी और जेडीयू की ओर से लगातार तेजस्वी यादव पर हमला किया जा रहा है। नीतीश के करीबी मंत्री अशोक चौधरी सहित बाकी मंत्रियों ने कहा कि तेजस्वी यादव के कार्यकाल के दौरान बने पुल ही गिरे हैं। पुल गिरने को लेकर बिहार में लगातार सियासत जारी है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।